जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के 10वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में जड़भरत और राजा रहुगण की भेंट का संदर्भ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचा, उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए, अर्थात जड़भरत जी मिल गए। अब जैसे ही जड़भरत जी मिले, इन्हें देख करके उस कहारों का जो जमादार है, एक तरह से जो सरदार है, उसने सोचा यह मनुष्य तो हृष्ट पुष्ट है, जवान है, गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। हम लोक में देखते हैं ना, बोझा ढोने के लिए प्रायः दो प्राणियों का प्रयोग किया जाता है, या गधे का या बैल का। तो आज उस मूर्ख व्यक्ति ने, क्योंकि उसको जड़भरत जी की पहचान तो थी नहीं, तो कहता है गधे या बैल की तरह बोझा ढोने में सर्वथा समर्थ है, उपयुक्त है, इसको ले जा करके पालकी से लगा दिया जाए। अब उसने क्या काम किया, जड़भरत जी कहीं बैठे थे, सीधे उठा करके ले आया और ला करके पालकी से जोड़ दिया। अब देखिए, भरत जी इस कार्य के योग्य तो नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, जैसा कहा जा रहा है वैसा करते गए। अब पालकी का एक जो छोर होता है, वो जड़भरत जी से कहा गया, तुम इसको पकड़ो, अपने कंधे में रखो और आगे बढ़ो। अब देखिए, जड़भरत जी की जो चाल है बड़ी निराली थी। जब चलते थे ना मार्ग में, इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि मार्ग में चलते हुए कोई छोटा मोटा कीट आदि मेरे पैरों तले ना आ जाए, इसलिए बड़ी देखभाल करते हुए बड़ा संभल करके चलते थे। अब उनकी जो चाल थी, उनमें और बाकी के जो कहार थे, उनकी चाल में सामंजस्य नहीं था, मेल नहीं था। अब मेल नहीं था, जो पालकी कंधे में ढोई गई थी, वो पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा। तो राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीचे करके क्यों चलते हो? तो जैसे ही राजा ने कहारों से कहा कि अपनी चाल को सुधारो, तो बाकी के जो कहार हैं, पहले से ही वो पालकी ढोते आ रहे थे, उन्होंने कहा हम तो ठीक चल रहे हैं महाराज, ये अभी अभी जो नया कहार आया है, पालकी से जुड़ा है, इसकी चाल ऐसी निराली है कि इसकी चाल के कारण हमारी भी चाल बिगड़ रही है, और हम ऐसा मानते हैं कि इसके साथ आगे यात्रा को जारी रखना हमारे लिए संभव नहीं। और कहारों ने बड़े दीन भाव से निवेदन किया। रहुगण ने सोचा, बात तो सत्य है, क्योंकि जब किसी के साथ, किसी बुरे व्यक्ति के साथ संग हो जाए, तो बुरे व्यक्ति के साथ होने वाला जो संग है वो कुसंग कहलाता है। अब कुसंग में पड़ने के कारण अच्छे खासे लोग पतित हो जाते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता ही है।
अब यहां पर राजा रहुगण सोचता है जिसके कारण पालकी का संतुलन बिगड़ रहा है उसको समझाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत उसको क्रोध भी आया। अब देखिए राजा रहुगण जो है जड़ भरत जी से क्या कहता है, व्यंग्य वचन बोले हैं उसने। कहता अरे लगता है तुम बहुत थक गए हो और लगता है तुम्हारे शरीर में कोई शक्ति बची नहीं है। तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि तुम इतने दुबले पतले हो। क्योंकि पालकी जो ढोने वाला व्यक्ति होता है वो तो सर्वथा बलवान होता है। तुम इतने दुर्बल हो, इतने कमजोर हो, और देखने में तुम्हारा जो शरीर है वो भी बड़ा दुबला पतला लगता है। अब राजा ने पहले तो कटाक्ष किया, किंतु भरत जी कुछ बोले नहीं। उसी तरह जैसे चल रहे थे, पालकी उठाई और वे चलते बने। अब देखिए जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हैं फिर पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा। तो राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा अरे क्या तू जीता ही मर गया, तू मेरा निरादर करके, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके क्या तू मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। जैसे यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी तेरा इलाज किए देता हूं। अर्थात रहुगण कहता है कि मैं तो राजा हूं, राजा जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनको मालो माल कर देते हैं, और जिनके ऊपर राजा क्रोध करता है तो फिर तो उसका सर्वथा अनिष्ट ही होता है। क्योंकि रहुगण को तो राजा होने का जो अभिमान था, इसलिए बहुत सी अनाप शनाप बातें करने लगा। अपने को बड़ा ज्ञानी समझता था। अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी तो उसे कुछ भी पता न थी। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए। देखिए भरत जी का अनादर हो रहा है, अपमान हो रहा है। पहले तो उसने व्यंग्यबाण छोड़े, अब क्रोधित होकर के कहता है कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं राजा हूं। जिस तरह यमराज जी संसार के किसी भी प्राणी को छोड़ते नहीं हैं, मैं चाहूं तो यमराज की तरह तुझे दंड दे सकता हूं। अब जड़भरत जी सुनते और मुस्कुराते हैं, किंतु अब जड़भरत जी सोचते हैं आज कुछ बोलना होगा। देखिए उस दिन तक जड़भरत जी कभी किसी से बोले नहीं। जड़भरत जी कहते हैं राजन, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर यदि स्यादभिगम्य मध्वा दधिगम्य मध्वा विवेति राशौ न विदाम प्रवादः। जड़भरत जी कहते हैं राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते।
स्थूलता, दुर्बलता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, अभिमान, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर के उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितनी भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के अतिरिक्त और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसी स्वामी कहें, किसी सेवक कहें, फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान है। अर्थात पीसे हुए पदार्थ को पुनः पीसने की आवश्यकता तो नहीं होती ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते वे इतना उत्तर दे करके मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर के चलने लगे। चाल बदली नहीं, किंतु राजा की आज्ञा का सर्वथा पालन अवश्य करने का प्रयास किया। राजा रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठ में अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये गुण देखे या उनके द्वारा कहे हुए वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और उनके चरणों में गिर सिर रख करके अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां विवर्ष श्रोत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहां जन्म हुआ है और यहां कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्य मूर्ति कपिल जी तो नहीं है? भक्तों, राजा रहुगण कपिल भगवान के यहाँ ही जा रहा था उनसे ज्ञान प्राप्त करने। भक्तों, जिनको ज्ञान प्राप्त करना होता है, जिन्हें ब्रह्म के बारे में जानना होता है, जिन्हें ईश्वर के बारे में जानना होता है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में निर्देश दिया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते तत्वं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात
आपको तत्व ज्ञान की कामना है तो आप विनम्र भाव से ज्ञानियों के पास जाएं, प्रणाम करें और प्रणाम पूर्वक विनीत भाव से प्रश्न करें। अगर आपने ये व्यवहार अपनाया तो फिर ज्ञानी लोग आपको तत्व का उपदेश करने वाले हैं। राजा रहुगण जा तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहा था, किंतु उसकी उद्दंडता कुछ देर की थी, किंतु जब उसको समझ में आया ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, देखने में अवधूत हैं, किंतु आज मुझे समझ में आ रहा है ये ज्ञान की मूर्ति हैं। पूछ बैठा है, मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं और न ही यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के शस्त्र अस्त्रों का भी कोई भय नहीं, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूं। उसको अब इस बात की अनुभूति हो रही है, मैंने एक ब्राह्मण का अनादर किया है, अपमान किया है। आप मुझे बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपा कर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति को कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य संभव नहीं। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल में चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और उन मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी की समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। भक्तों,
राजा रहुगुण कुछ देर पहले तक जिसके मन में अभिमान था, मैं राजा हूं, मैं चाहूं किसी को समाप्त कर दूं, किसी को माला माल कर दूं, इस तरह का जो अभिमान लिए था, उस रहुगण का अभिमान क्षण भर में जड़ भरत जी ने नष्ट कर दिया। शरणागत हुआ है, मैंने आपका अपमान किया है भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। अब देखिए, राजा ने अपनी ओर से थोड़ा बहुत ज्ञान बगाड़ने की भी कोशिश की है, किंतु उसका सही सही उत्तर जो है अगले अर्थात 11वें अध्याय में भरत जी के द्वारा, जड़ भरत जी के द्वारा रहुगण को मिलने वाला है। भक्तों, ज्ञान से भरा हुआ है प्रसंग। वैसे तो श्रीमद् भागवत आद्योपांत ज्ञान और रहस्यों से भरा हुआ ग्रंथ है। इसको सहज और सरलता में समझ पाना जन सामान्य के लिए बहुत ही कठिन होता है। फिर भी हमारा ये प्रयास कि जन जन तक भागवत का भाव पहुंचे, इसलिए मेरा ये प्रयास है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, मंचस्थ होकर के कथावाचकों के द्वारा जो कथा कही जाती है, उसमें मात्र ऊपर ऊपर सतही रूप से कुछ प्रसंग आपके समक्ष रखे जाते हैं। पूरी भागवत आपके समक्ष रखना संभव नहीं होता। मैं स्वयं कथावाचक होने के नाते इस बात को जानता हूं। हमारे भी बहुत सारे आयोजन होते हैं, 3 घंटा मात्र एक दिन का प्रसंग होता है, उसमें और भी कार्यक्रम होते हैं, भजन संगीत आदियों का भी कार्यक्रम इसी के बीच में होता है। तो 3 घंटे में पूरे प्रसंगों को समेटना संभव नहीं होता। इसलिए मैंने उससे हट करके एक नया संकल्प लिया कि आप सबको आद्योपांत श्रीमद् भागवत का भाव अध्याय के अनुसार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्राप्त हो। ये मेरा प्रयास दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और आपसे बार बार मेरा यही निवेदन रहता है, मेरे इस चैनल को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा प्रयास उत्साहित तरीके से आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण।